ऊपर में क्या है, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, मतलब इट इज इन द फॉर्म साइन ए माइनस साइन बी। तो क्या तुमको साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला याद है? साइन ए माइनस साइन बी, क्या इसका फॉर्मूला याद है? वहां मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। हेलो। आप मीटिंग किए थे। हाँ, मैंने मीटिंग शेड्यूल किया था ना। पता नहीं क्यों खुद खुद ऑफ हो जाता है। वो तो ऑफ हो जाता है, तो मैं तो बहुत बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किसी को ऑफ नहीं हो रहा है। तुम्हारा ही क्यों ऑफ हो रहा है, आवाज नहीं आता है? तुम्हारा क्या वाईफाई है ना? हाँ। तो फिर तो क्लियर सब कुछ होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लोग मोबाइल डाटा ऑन करके भी कर लेते हैं ज्वाइन। अभी तुमने क्या किसी और डिवाइस से अभी किया है ज्वाइन? नहीं नहीं। हाँ। अभी लैपटॉप से कर रही हो कि मोबाइल से कर रही हो? फोन से ही कर रहे हैं जिससे होता था रोज। हाँ, तो अब देखते हैं, फिर देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं, है ना। अगर हम लोग का चलता रहेगा इसका मतलब कि ईश्वर की इच्छा है, और नहीं चल पाएगा तो इसका मतलब ईश्वर की वही इच्छा मानी जाएगी, है ना। ठीक है, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला याद है? यस सर। बताओ। 2 cos a प्लस बी हम्म। बाई 2 और भी कुछ है? इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ये याद है या कैसे देख के बताया? नहीं नहीं। हैं? तुम्हारा आवाज कट गया। हेलो। हेलो तो सुनाई दिया, उसके बाद पता नहीं बोलोगे तो सुनाई देगा आगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है ना तुमको? यस सर। तो अब बताओ कैसे लॉजिक लगा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो लेफ्ट साइड में है साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्म में तो है ही, है ना। नाउ व्हाट कैन बी डन हियर? हाँ। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला यूज करके? 2 cos 2x से होगा, यहाँ पे x होगा। टू कॉस cos x। एक्स, थ्री एक्स प्लस एक्स कितना होता है, फोर एक्स। और फोर एक्स बाई टू हो जाएगा तुम्हारा 4x एक्स। तो 2 से कट ना जाएगा ना। तो हाँ हाँ, तो टू फोर एक्स एक्स बाई होगा। टू टू एक्स ना होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद हाँ। साइन इंटू ऑफ ए साइन माइनस बी माइनस x होगा साइन। माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय ना। यस सर। ठीक है, फिर नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। एक तरह से समझ लो, हाँ। साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन तो फिर से तो वही फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस टाइप से बाहर निकाल के। या फिर तुम इसको लिख सकते हो साइन ए, फिर से साइन ए माइनस कॉस ए कॉस, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये किससे मैच हो रहा है? जिस देखो साइन ए प्लस बी एक तो पढ़ा था, इसका याद है क्या होता है साइन ए प्लस बी का? हाँ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे cos ही b कॉस साइन ए फाइव। ए प्लस है, कॉस ए प्लस बी का क्या था? कॉस ए cos a कॉस प्लस बी b का माइनस साइन ए cos b साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। है ना। इससे कुछ मैच हो रहा है ये, मतलब हमारा दोनों जगह देखो, इधर पूरा हाँ। कॉस कॉस है, इधर भी साइन साइन है, ठीक है। अब मान लो कॉस ऑफ ए प्लस बी नहीं लिख के हम कॉस ऑफ ए प्लस ए लिख दें, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ। है ना।
बट यहाँ पे उसका उल्टा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स एक तरह से, और यहाँ लग जाएगा माइनस। सोचो, लगा सकते हैं ऐसे, है हाँ। ना। एक मिनट बाकी, अब रब कर देता हूँ पहले नीचे वाला, उसके बाद फिर आगे बढ़। तो जब भी लिखोगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा साइड में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, नहीं तो फिर पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। इक्वल टू, अब इसको पहले तो ऐसे ही लिख लो जो ऊपर है, साइन ऑफ माइनस एक्स है। साइन ऑफ माइनस एक्स पता है क्या होता है? साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। हाँ ठीक है। इक्वल टू, अब क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ cos 2x नीचे भी है और ऊपर भी है, तो दोनों cos 2x हमारा कट जाएगा, है ना। ऊपर में हो जाएगा माइनस जो तुमने बोला, तो यहाँ पे साइन एक्स रह जाएगा, और नीचे क्या है माइनस वन एक तरह से, अगर कुछ नहीं है तो, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, माइनस और माइनस हमारा कट जाएगा, है ना। कैंसिल हो इक्वल जाएगा। टू क्या आ गया, टू साइन एक्स इक्वल टू आर एच एस, लाना था, है ना। यस सर। ओके, इसका अगला वाला किया है फिर, हमने किया था इसके अगले वाला 21 तो लास्ट हो गया क्वेश्चन। था, 22 करवाने वाले थे। 22 नहीं हुआ था। नहीं। 22 cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1 प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर ले लें, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot x cot 2x तो है, माइनस cot 2x 3x है, माइनस, हाँ, तो cot 3x को हम कॉमन ले सकते हैं बाकी दोनों में। कॉट ए प्लस बी का ही फॉर्मूला इसमें है, और हमको कॉट का कहीं फॉर्मूला नहीं मिला तो हमसे नहीं बन रहा। हाँ तो इसमें देखो राइट साइड जो दोनों टर्म्स हैं, कैन इट बी टेकन एज cot 3x, हम पॉजिटिव ये ले सकते हैं ना कॉमन, cot 3x जो है दोनों में, ये बाहर निकल सकता है। हाँ। ओके, cot x cot 2x, ठीक है, माइनस, जो जो नहीं बनता है उसको स्टार मार्क कर लिया करो, क्या ना, इन सबको याद रखना पड़ेगा बाद में कि कैसे किए थे, ठीक है। तो अंदर क्या क्या बच गया, एक बच गया हमारा cot 3 के अलावा cot 2x, और एक बच गया cot x, है ना, ऐसे लिख कॉट सकते वन। हैं, ठीक है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? कॉट ए कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस इक्वल टू वन कॉट एक्स कॉट 2x माइनस, इंटू माइनस वन, अब हाँ। अंदर क्या क्या होगा, कॉट 2x कॉट एक्स माइनस वन, कैसे आया, कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कहीं तो यहाँ पर यहाँ लिख कॉट ए दिया, और बी मान किसको रहे हैं? एक मिनट, कॉट ए प्लस बी क्या हुआ, इक्वल टू, पहले ये याद रखो, कॉट ए कॉट ए इंटू कॉट कॉट बी, बी माइनस वन बाई कॉट ए प्लस बाय कॉट कॉट बाय बी, कॉट बी। हाँ ठीक है, हाँ, सेम ही है। हाँ। अब देखो cot 3x इंटू कॉट 2x प्लस, तो हमारा cot a प्लस बी का हमें पता है ना, तो हमारा cot a प्लस बी के फॉर्म में भी नहीं है, तो इसमें वैसा कर देते हैं, एक मिनट। cot 3x जो है दैट कैन बी रिटन एज cot ऑफ 2x प्लस x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा, हाँ। ठीक है। इसके यस। बाद जो बाकी है उसको वैसे ही रहना, cot ऑफ 2x प्लस cot x, कॉट ठीक एक्स। इक्वल टू, अब बाकी सबको सेम ही रहने दो, खाली पहले फॉर्मूला से उसी को चेंज कर। अच्छा, कॉट कॉट टू हाँ, एक्स प्लस कॉट एक्स कॉट थ्री एक्स नहीं बन सकता? तो cot 3x को ही तो हमने cot 2x प्लस x लिखा है ताकि फॉर्मूला लगा पाए,
ये जो कॉट 3x है नहीं इसको नहीं, अलग करना कॉट जो पड़ेगा ना। ब्रैकेट हाँ, में है इसके बगल, देखो ये ये वाला जो है, कॉटेक्स। हाँ वो कॉट हमने जो फॉर्मूला लिखा है लेफ्ट साइड में कॉट ए प्लस बी का है, कॉट ए प्लस कॉट बी का नहीं है। वैसे tan ए हाँ प्लस बी का हमने पढ़ा है, tan ए प्लस tan बी वन माइनस tan ए tan बी। हमने tan ए प्लस tan बी का नहीं पढ़ा है ना, वो तो बाद में उसको लगाना पड़ेगा उस ढंग से। और इधर क्या डायरेक्ट आ रहा है, तो हमने अगर cot 3x को cot 2x प्लस x लिख दिया, तो अब ये cot a प्लस बी के फॉर्म में है ना, हमको ये फॉर्मूला लगाना है ना, तो वैसे लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए वैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया क्यों हमने 2x प्लस x लिखा 3x को। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, cot a cot b पहले तो, यानी cot a क्या है cot 2x, cot b हो जाएगा cot x और माइनस 1 था, और वन। डिवाइडेड बाय क्या है cot a प्लस cot b, यानी कि cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ ये सबको ऐसे ही ब्रैकेट में रखते हैं अलग से, और बाकी जो है उसको अभी वैसे ही रहने दें, cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ x। एक। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, सेम चीज है, हाँ तो इसलिए हमको ये फायदा हुआ। तो ऐसे ही लॉजिक लगाना है, क्या करेंगे कि हमारा सिंपल हो जाएगा, है ना। इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं इसको, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot x और प्लस 1। वन। पहला वाला cot x cot 2x और अगला वाला cot 2x cot x कट गया, क्या बच गया खाली 1, वन। इक्वल टू आर एच एस। हाँ, तो हमने cot 3x राइट साइड में बाहर निकाला, और फिर उसको 2x प्लस एक्स लिखा। इससे क्या फायदा हुआ कि जो बाकी 2x प्लस कॉट एक्स बचा है वो हमारा कैंसिल हो जाता है नीचे से, क्योंकि कॉट ए प्लस बी का अगर दिमाग में फॉर्मूला आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि नीचे मेरा cot 2x प्लस cot x आ जाएगा, तो वो दोनों कट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ यस। गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर मैं क्लियर करूँ। हाँ इसके बाद भी क्वेश्चन है, हाँ, 23, 24, 25। 23 ये सब उसको ट्राई किया था। तीनों बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं बन रहा है। 23 नहीं, 3-4 पेज वेस्ट किया कि नहीं उस पे। एक पे किए हैं बस, 24 पे। हाँ हाँ, तो हमें कोशिश करना है 3-4 पेज उसमें लगाना है। हम लोग तो कैलेंडर के पीछे पूरा भर देते थे छोटा लिख के, पेपर नहीं मिलता था इधर। तो ट्राई करते रहना है कैसे भी, डिवाइडेड बाय एक क्वेश्चन ना मैच करता है, tan 4x ये वाला होगा ना मेरे ख्याल से, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 - 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan टू द पावर 4x। तो अब हम लिखते हैं पहले एल एच एस इक्वल टू tan 4x। तो क्या हमें tan 4x का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है, नहीं। नहीं पता है ना। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको tan ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x, क्योंकि tan 2a का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, या फिर tan a प्लस बी का पता है ना, हाँ तो वैसे लगा सकते हो, या फिर tan 2a लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 tan a बाई 1 - tan स्क्वायर ए। क्योंकि ऊपर क्या होता है tan a हाँ। प्लस tan b, यहाँ हो जाएगा tan a प्लस tan a दो बार, तो 2 tan a हो गया, और नीचे 1 - tan a tan b मतलब 1 - tan a tan a, यानी कि 1 - tan स्क्वायर ए। ये तो समझ में आ गया होगा। यस। या तो बोलो मैं फिर दूसरे ढंग से करूंगा। tan a प्लस बी पे नहीं हो सकता है। हाँ तो वैसे ही कर देते हैं। tan 4x कैन बी रिटन एज tan 2x प्लस 2x, हाँ tan a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, है ना। ऊपर क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b, यानी tan 2x दो बार प्लस कर रहे हैं, यानी क्या आ जाएगा 2 tan 2x, है ना, डिवाइडेड बाय, यस इतना सर। समझ में आया ना। हाँ। डिवाइडेड बाय वन वन माइनस। माइनस tan a tan b, यानी कि tan स्क्वायर 2x, हाँ। है ना, इक्वल टू, अब इसको और छोटा करना है, क्योंकि देखो राइट साइड में हमारा कहीं भी tan 2x या 4x कहीं नहीं है, हर जगह tan x है या tan स्क्वायर x है या tan टू द पावर 4x ऐसे ही है ना। तो हमको tan 2x को हाँ। और छोटा करना पड़ेगा, है ना।
यही सोचना है कि हमको और छोटा करना है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, tan 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 tan x बाई 1 - tan² x, है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, tan 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉपी में लिखो tan tan 2x को टू हम क्या लिख एक्स सकते हैं, tan x। हाँ, tan 2x को tan x प्लस x लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में। हाँ, तो वैसे ही तोड़ के बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पर, 2 के बाद tan 2x के बदले हम क्या लिख सकते हैं। tan टू एक्स tan 2x को हम tan ऑफ x प्लस x लिख सकते हैं ना। हाँ तो tan a प्लस b हो गया ना, तो इसके बाद क्या होता है tan a प्लस tan b, यानी ये 2 tan x नहीं हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 - tan² x। हाँ। तो हमारा tan 2x अपने आप x में बदल जाएगा। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा भी था मैंने ये फॉर्मूला। तो tan 2x विल बी रिटन एज 2 tan x, ठीक है। इसे लिख सकते हैं बाई डिवाइडेड बाई 1 - 1 - tan tan स्क्वायर स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 - अब tan स्क्वायर 2x है, तो मतलब tan 2x का तो पता है ऊपर लिखा हुआ है क्या होता है। हाँ tan 2x का पता है, तो tan स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, उसी का स्क्वायर। यानी जो ऊपर लिखा है उसी को नीचे लिख के 2 tan x बाई 1 - tan² x, इस पूरे का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, यस सर। है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल टू, ओके, ऊपर में भी 1 - tan² x है और नीचे 1 - tan² x का स्क्वायर है, तो एलसीएम ले लो जैसे नॉर्मल करते हैं हम लोग, 1 - tan²x। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 मतलब 4 tan x आ जाएगा, ऊपर 4 tan x है, यस सर। डिवाइडेड बाय, है ना, नीचे में 1 - tan² x का होल स्क्वायर, ये आएगा ना एलसीएम। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 - tan² x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x है, तो ये 4 tan² x हो जाएगा, 4 tan² x ऐसे लिख सकते हैं, है एक्स ना। स्क्वायर। बाकी मुझे एक बार रब कर देने दो, 1 मिनट। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं, तो 1 - tan² एक ऊपर भी है और नीचे भी है, या फिर इनको चेक tan 2x और एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, नीचे 1 - tan² का होल स्क्वायर है और ऊपर एक ही है ना, तो एक ही कट होगा हाँ केवल। हाँ यानी कि 4 tan x इंटू 1 - tan² ऊपर आ जाएगा, है ना, हाँ। डिवाइडेड बाई, नीचे क्या क्या था, 1 - वन tan² माइनस x tan का होल स्क्वायर एक्स। स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो a - b होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए। तो इसको स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा लंबा। ए ये प्लस जो बी के होल नीचे स्क्वायर वाला पे जब है तो तोड़ेंगे तो। कैंसिल भी करना है ना भैया, आगे 4 tan² x लिखा है, तो कुछ काटेंगे तब ना सिंप्लीफाई होगा। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, ये जो ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा बता रहा हूं मैं, ये वाला जो है ना, इसको बाहर निकालेंगे तो हाँ। फिर इससे कट होगा ना कुछ, तो सिंपल होगा। समझ में आया। यस। तो अब क्या लिख सकते हैं, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब 1 और प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। प्लस b² मतलब प्लस tan का पावर 4x, और हाँ। -2ab यानी -2 tan tan स्क्वायर x, स्क्वायर और एक हमारा एक्स। -4 tan² x पहले से इंतजार कर रहा है ना, इसको भी लिख देंगे, हाँ ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये 6 tan² x आ रहा था, इधर से हो जाएगा ना -2 और -4, -6 tan² x। हाँ तो नीचे वाला ये जो -2 और -4 मैंने लिखा है, इसीलिए लिखा है ताकि ये इससे मैच हो जाए, और tan का पावर 4x तो हमारा एक लाना ही था। तो अगर हम a - b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो उससे हमें फायदा हो रहा है ना, a² में 1 आ जा रहा है मेरा, फिर प्लस b² में tan का पावर 4x आ जा रहा है, और -2ab से मेरा काम हो जा रहा है क्योंकि -4 पहले से एक और है।
तो इक्वल टू देखो ऊपर जो जो था, जो हमें प्रूफ करना था, अब ऊपर तो हमारा आ ही चुका है वो, और नीचे एक तो 1 आ गया, प्लस 10 का पावर 4x आ गया, ये दोनों मैच हो गया, और बाकी -2 और -4 मिला के क्या हो जाएगा, -6 10 स्क्वायर x। -6 स्क्वायर 10। बिल्कुल वही आ गया जो हमें जाना था, है ना? कोई डाउट इसमें? नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो। ट्वेंटी यस। थ्री हो गया। हाँ। 24 क्या क्वेश्चन था, cos ऑफ 4x है ना, ये वाला है ना, इक्वल टू 1 - a। 24 हमसे आंसर नहीं आया, बस ऐसे ही रफ किए हैं। अच्छा, तो ये बस ये सोच लो कि राइट साइड हमारा क्या है, x है, मतलब हमको 4x नहीं चाहिए, हमको तोड़ना पड़ेगा, है ना? तो cos 4x को पहले भी तोड़े हाँ। थे ना हम लोग, जैसे वैसे ही तोड़ेंगे। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, cos ऑफ 2x + 2x भी लिख टू सकते एक्स हैं। प्लस टू एक्स है ना, cos ऑफ a + b के फॉर्म में है, तो cos ऑफ a + b लिखो, तो उसको हम लोग क्या तोड़ के निकाल सकते हैं लास्ट में, cos से cos cos प्लस। भी होता है ना, यानी cos हाँ, स्क्वायर टू तो एक्स cos a + b के ना cos को तोड़ेंगे नहीं। हाँ, cos a + b को तोड़ेंगे तो क्या होता है, cos से cos भी होता है ना, और हाँ, माइनस, फिर क्या लिखेंगे अब, sin² 2x। sin² 2x, हाँ, इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं, राइट साइड देखो क्या लाना है हमको, अभी हमको और तोड़ना पड़ेगा ना। यस सर। तो देखो ये cos² 2x, कहाँ से मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या 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 नहीं समझ में आया? cos 2x + 2x था, तो हम उसको cos a + b के फॉर्मूला पे तोड़ सकते थे। तो वैसे ही तो तोड़े हैं जी, cos a + b जो है ये क्या होता है, cos से cos भी माइनस साइन है, साइन भी होता है ना, हाँ हाँ ये क्या हो जाएगा, हाँ, समझ cos में आ गया। 2x, फिर से cos 2x ही फाइनल वो आएगा ना। आप लिखे हैं डायरेक्ट। हाँ, हाँ sin 2x और sin 2x है ना, इसको हम लिख सकते हैं cos से cos भी माइनस साइन है, साइन भी को cos² 2x - sin² 2x है ना। हाँ, sin²2x। और ये पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, हाँ। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, यानी कि cos² थीटा इक्वल टू 1 - sin²थीटा, यानी इधर हम लिख सकते हैं 1 या फिर। - sin²2x, और एक और sin²2x पहले से है, हाँ। 2x, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 - 2 sin²2x। यस सर। अब फिर से sin 2x से इसको हम तोड़ सकते हैं, है ना, इक्वल टू 1 - 2 sin 2x है, sin 2x मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये पता है? यस सर। नहीं पता हो तो बताना, इसमें नहीं। ऐसी बोलने का बात नहीं है। साइन साइन टू थीटा टू लिख सकते हैं ना, sin ऑफ थीटा + थीटा। साइन 2x से 2 sin। हाँ। हाँ, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x, इंटू है cos ना, 6। और यहाँ पे बाहर एक पहले से 2 था, है ना, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक और 2 हाँ। है, और इसके ब्रैकेट में हो जाएगा ना, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। क्या डाउट है? नहीं। ठीक, इक्वल टू 1 - 2, जो बाहर था ये वाला तो बाहर ही है इधर, है ना, इसको बाहर रखेंगे। हाँ। अब अंदर वाला जो आ गया उसका स्क्वायर कर दो, तो 2 × 2 = 4, sin x है तो ये हो जाएगा sin²x, और cos x जो ये हो जाएगा cos²x, cos ठीक है। स्क्वायर। इक्वल टू 1 - 4 2 जो हो गया 8 sin²x, और हो गया cos²x, ठीक है, cos यही लाना था स्क्वायर। हमको, है ना। तो बस ये समझ लो कि 4x को तो मुझे छोटा करना ही करना है, तो हमेशा cos a + b के फॉर्म में लिख देंगे, उसके बाद फिर और छोटा करना है, तो फिर और उसके आगे बढ़ेंगे, है ना। एक मेथड से नहीं आता, दूसरा मेथड ट्राई करेंगे, लेकिन हमको ये पहले से पता है कि हमको लाना क्या है ना, तो इसमें बहुत बड़ा डील तो नहीं है, पहले पता है क्या लाना है, तो कम से कम तुमको आंसर तो दिया हुआ है ना, कैसे भी तुमको वो तो लाना ही पड़ेगा। ये हाँ। समझ में आ गया? यस सर। ओके, ये हो गया 24 वाला क्वेश्चन ना, ठीक है। इसके बाद क्या है, 25 को क्लियर कर दूं? यस सर। yes, sir। okay।
25 cos 6x वाला है ना शायद। हाँ। ये और बड़ा है, 6x है मतलब और बड़ा है, ज्यादा स्टेप्स करने पड़ सकते हैं, ठीक है। 32 cos of power 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos2x-1। ठीक है, ये करना है ना। LHS पहले देते हैं, cos इसको छोटा करना है तो पता ही है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते यस हैं? सर। इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा पड़ा है, कॉस ऑफ 3 थीटा भी एक है। नहीं। 3 साइन, ये वाला नहीं पड़ा, अम, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा बुक में देखो पीछे लिखा होगा। इक्वल टू क्या होता है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं cos 3 2x, ये 3 थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा अगर है तो 4 cos³ थीटा, थीटा मतलब अंदर हमारा 2x है ना। हम्म, ऐसे ही sin 3 थीटा का भी है। ठीक है, 3 sin थीटा माइनस, अगर हम sin 3 थीटा लिखेंगे तो इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हर जगह तोड़ के नहीं चलेगा, अगर बड़ा आ जाएगा तो थोड़ा सा तुम्हें इसे फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे, इसीलिए दिया है। ठीक है, आप बुक के पीछे कहाँ बताए? बुक में देखो पीछे कहीं ना कहीं होगा ये वाला फॉर्मूला, cos 3 थीटा या नहीं थ्री तो। एक्स करके लिखा हो। पक्का देख लो, नहीं तो फिर मैं बुक से फोटो भेजूंगा व्हाट्सएप पे। नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो शर्त लगा लेते हैं 10 रुपए का, ठीक है। अगर मैं जीता तो तुम्हें देना पड़ेगा। अभी तो मैं बुक नहीं रखा हूँ, मैं देख के फिर फोटो भेजूंगा अगर मिलेगा तो। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 4 cos, अभी तो फॉर्मूला में लिख लो अच्छे से जो मैंने लिखा है, फिर तो याद रखना है इसको। ठीक है, बाकी मैं बुक में देखूंगा। 4 cos³ 2x हो गया। ठीक है, माइनस क्या पढ़ा हमने, 3 cos थीटा यानी 3 cos 2x, है ना, यही होगा। यस सर। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं, 4, इसमें 4 के बाद cos³ 2x है, तो cos ऑफ 2x हम पहले लिख चुके हैं, 2 cos² x-1। पिछले क्वेश्चन में या पिछले पिछले क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट किया था। अगर x में तोड़ेंगे, इसको हम ज्यादा तोड़ने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हम तोड़ के फिर इसको देख लेना, तो इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो कि cos 2x अगर हाँ। लिखेंगे तो cos 2x होता है हमारा क्या, 2 cos²x-1। इसको रटने की जरूरत नहीं है, तो तुम प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया cos³ 2x के बदले, है ना, -3 इंटू, और जो मैंने लिखा अभी अभी वही cos 2x से तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos²x-1। जैसा अभी पहले क्यूब वही इधर भी आएगा, बस उसमें क्यूब हो गया, इसमें क्यूब नहीं होगा क्योंकि एक ही बार है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यस। इक्वल टू 4 इंटू, है ना, a-b होल क्यूब का फॉर्मूला पता है? ठीक है। नहीं याद है तो। ये सब याद करना पड़ेगा भैया। a-b होल क्यूब इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a-b। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो। हाँ। ठीक है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a-b, या इसको हम बाहर लगाए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यस सर। तो इसी फॉर्मूला से हम बाहर निकालेंगे इसको, तो a-b होल क्यूब है तो a क्यूब पहले तो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 cos² का क्यूब, cos² का यानी कि 2 का तो 8 होता है, और cos² x का क्यूब क्या हो जाएगा, cos का पावर 6x, है ना। 6x। और a क्यूब हो गया, माइनस b³ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब। ठीक 1। है, फिर हाँ। क्या लिखा हमने, -3a² b, तो a² क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 cos का पावर 4x, है x-1। ना। और फिर क्या है, ये तो हो गया -3a² b, तो नहीं नहीं -1 नहीं, खाली 1 ही, हाँ। a-b का लगा रहा है ना, b हमारा खाली 1 है यहाँ पर। ठीक है, हाँ। तो a² हो गया माइनस a³ हो गया माइनस b³ हो गया -3a² b हो गया, और फिर क्या है, +3ab², है ना। a
और बी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना। माइनस, अब हाँ। इसको बाहर निकालो इसमें से, तो थ्री तो क्या हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3, है ना, यहां तक आ गया। थ्री। ठीक है, अब हमको क्या लाना है इससे, देखो कॉस का पावर जो 4x है ना, वहां पर क्या लाना है, 4 3 12, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस या हम्म। माइनस माइनस, हाँ ठीक है, प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो हमारा राइट साइड आ सकता है क्या इस क्वेश्चन से, कर इतना करके इसको मैं नीचे वाला रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस जगह फिर नहीं मिलेगा। इक्वल 4 इंटू, एक तो हमें देखो यहाँ ऊपर देखो cos 6 का वाला चाहिए, तो ये cos 6 वाला रहने दो। ठीक है, एक हमें चाहिए cos 4 वाला, तो cos 4 वाला कहाँ है, एक यही वाला है ना। ये कितना हो जा रहा है, -12 कॉस का पावर 4x। ठीक है, फिर एक चाहिए कॉस स्क्वायर वाला, तो कॉस स्क्वायर वाला इधर भी है 6 हो गया, और इधर -6 हो गया, तो कॉस स्क्वायर वाला 3 2 6 -6 कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं तो इसमें कुछ गड़बड़ हुआ होगा, इसमें कटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर एक्स वाला तो चाहिए ना। हाँ। कॉस का पावर स्क्वायर एक्स, ठीक है। 4 इंटू 4 कॉस क्यूब 2x, कॉस क्यूब 2x वाला हो गया -3 कॉस 2x 2 कॉस। हाँ बोलो बोलो। -3। हाँ, वहीं पे -3 ना होगा, प्लस कैसे हो गया? ये वाला, नहीं नहीं, वो तो ठीक है। अच्छा, वही गलत है। ये वाला, आप खुद से एक बार चेक कर लीजिए, हम बहुत पानी। हाँ मुझे देखने दे एक बार, -3 2 कॉस पर एक्स -1 -6 + 3, और पहले वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 a स्क्वायर बी -3 a स्क्वायर बी -3 ab × a - b -3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्रॉस चेक करना पड़ेगा, देख लेना तुम भी, क्योंकि मेरा शेड्यूल हो रहा है अभी। इसको कंटिन्यू करेंगे, हो जाएगा तो मुझे करके फिर फोटो भेजना, ठीक है, नहीं तो फिर कल इससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन है। यस सर। हाँ। है ना, इसके बाद फिर प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन है, मेरे ख्याल से वो लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको भी समझेंगे। ये वाला क्वेश्चन फिर ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो मुझे फोटो भेजना, ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दो एक बार, देख लूंगा। यस सर। ठीक है, चलो, क्या जो भी ट्राई करते हो मुझे फोटो भेजा कर दो, मुझे विश्वास होता है कि हाँ तुम भी पढ़ रही हो उधर, है ना। यस सर। चलो ओके। हाँ।